हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है भगवान की योजनाएं। तो चलिए हमारी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत आलसी आदमी रहता था। वह हर सुबह बिना मेहनत किए भोजन पाने की कोशिश करता रहता और हमेशा सोचता रहता कि आज मैं कैसे बिना कुछ मेहनत किए, कुछ काम किए अपना पेट भर लूँ। फिर एक दिन ग्रामीण इलाकों में घूमते हुए उसने देखा कि उस इलाकों में सेब की खेती है। तो उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने लेने की कोशिश की तो एक किसान ने उसे देख लिया और उसके पास आना शुरू कर दिया। अब आलसी आदमी डरपोक भी था और वो डर के जंगल में छिपने के लिए भाग गया। अब जंगल में घूमते हुए उसने देखा कि एक बूढ़ा भेड़िया है और जिसको केवल 2 ही पैर है। अब आदमी हैरान था क्योंकि जंगल ही इतना बड़ा था। तो वह सोचने लगा, यह भेड़िया केवल 2 पैरों के साथ कैसे जीवित रहा। भेड़िया ना ही भाग सकता था और ना ही खुद को कुछ खिला पिला सकता था। और इतना ही नहीं, उसे जंगल में दूसरे जानवरों का भी डर था। लेकिन फिर भी वह खुशी से इधर उधर रेंग रहा था। अचानक से आलसी आदमी ने देखा कि एक शेर भेड़िए की ओर मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा है। आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया वहीं रुका रहा क्योंकि वह भाग नहीं सकता था। और आलसी आदमी की नज़र शेर पर थी कि अब शेर क्या करेगा। पर शेर आया और भेड़िए के पास मांस का टुकड़ा छोड़कर चला गया। उसने भेड़िए को कुछ नहीं किया, बल्कि उसके लिए खाना रख गया। अब आलसी आदमी भगवान की खेल को देखकर खुश हो गया, खुशी महसूस करने लग गया और वह सोचने लगा कि भगवान ने हमेशा से ही उसकी रचनाओं की देखभाल की है और उसकी देखभाल के लिए योजना भी बनाई है। तो अब वह मानने लगा कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना जरूर बनाई होगी। इसीलिए वह बैठने के लिए जगह खोजने के लिए चला गया और कोई उसे आके भोजन देगा इसका इंतज़ार करने लगा। उसने इंतज़ार किया और 2 दिनों तक बिना किसी भोजन के इंतज़ार किया। अंत में वह भूख के मारे वहाँ से उठा और निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा ऋषि मुनि मिला और उसने ऋषि मुनि को सब बताया और पूछा कि भगवान ने अपंग भेड़िए की मदद की, उस पर दया की, पर उसने मुझ पर दया क्यों नहीं की। तो ऋषि मुनि हंसे और उन्होंने उत्तर दिया, बालक, यह सच है कि भगवान के पास हर किसी के लिए योजना है। आप स्पष्ट रूप से उनकी योजनाओं का हिस्सा ही है। लेकिन बेटा, आपने उसकी संकेतों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। उनकी संकेतों को अपने तरीके से लिया है। वह नहीं चाहता था कि आप वह भेड़िए की तरह बने। वह चाहता था कि आप शेर बने। तो दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम अपने लिए भगवान के संकेतों को गलत तरीके से लेते हैं और हम में से सभी ने लिया भी होगा। तो निराश न होना, उसे हम अभी समझ के ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।